XA was 2 by 5, which is simply 2 moles of A and 3 moles of B, so it is 2 by 5. XB is 1 minus XA, so this is 3 by 5. PA naught is given to you 200 mm mercury. PB naught is given to you 300 mm mercury. Right? And you have to calculate the vapor phase composition, which is YA and YB. This is your question. So you have to simply apply Raoult's, calculate T equal to XA into PA naught plus XB into PB naught. So XA is 2 by 5, PA naught is 200, XB is 3 by 5, PB naught is 500. तो यहाँ से आपका पीटी सॉल्व होके पीटी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है. इफ यू वांट तो आप पूरा कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं. अगर पूरा नहीं भी सॉल्व करना है तो पार्शियल सॉल्विंग से भी काम चलेगा, क्योंकि हमसे वेपर फेज कंपोजिशन पूछा है. दैट मींस वी हैव सॉल्व YA एंड YB. सो YA इज एक्चुअली XA into PA upon total pressure. So XA into PA naught is nothing but by 5 into 200. It is 380. Divided by total pressure is 380. यहाँ से आपको YA रिपोर्ट करना है. Total pressure comes out to be 380, sir. Is it right? It's 490. So can you show it again? This comes out to be 4 by 19, 15 by 19, I think. And YP will be equal to 1 minus YA. This is 15 by 19. मैंने आपसे बोला 2 moles of liquid A or 3 moles of liquid B to form an ideal solution. Then find the composition above solution if vapor pressure of pure liquid A is 200 mm mercury and that of pure liquid B is 500 mm mercury. उसका हमने सॉल्विंग करा तो YA और YB निकालना है. टोटल प्रेशर हमने निकाला XA into PA naught plus XB into P naught से. If you wish एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज हमें YA YB पूछा गया तो हमने YA की जगह XA into PA naught upon PT और YB की जगह 1 minus YA करके हमने सॉल्व कर लिया. हाँ ठीक है, आप कैलकुलेशन में 80 आएगा, बिल्कुल सही निकाला. This comes out with 80. ठीक है, यहाँ तक ओके. अब क्या करना है, देखो अभी आपको एक्चुअली में कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो अभी एक्सटेंड ओके. ठीक है, हमने कि पेपर बनी इस वेसल में, उसको कलेक्ट करा और कंडेंस करके दूसरे वेसल में कलेक्ट कराया, उसके ऊपर फॉर्मेशन जस्ट सेंड द क्वेश्चन. Sir, can you repeat once again? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखे. Yes, sir. Please. So you're not clear. Okay, so next इसका अगला पार्ट लिखोगे. So write down cut the above solution
Sir, your collect audio the is not vapor clear. above. Please write, you're not So audible. can't hear Sir, you, sir. better you write on the screen once again. Okay, okay, I'm writing. So write down. Collect the vapor above solution and condense in another vessel collect the vapor above solution and condense it in another vessel, then and allow to attain equilibrium and allow to attain equilibrium. Then find the composition of vapor in new vessel. Collect the vapor above solution. Collect the vapor above solution and condense it in another vessel and allow to attain equilibrium. Then find the composition of the vapor in the new vessel. क्वेश्चन समझ आया? मैंने बोला कि जैसे हमारे पास जो वेपर थी, पहले हमारे पास मोल्स ऑफ लिक्विड ए था, 3 मोल्स ऑफ लिक्विड था, उसको डिसॉल्व करके हमने एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया। उस आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर वेपर आई, हमने उस पूरी वेपर को कलेक्ट किया और दूसरे वेसल में कंडेंस करा दिया। अब जब पूरी वेपर को कलेक्ट करके दूसरे वेसल में कंडेंस कराया तो फिर से उसके ऊपर वेपर बनेगी। तो जो दूसरे वेसल में नई वेपर बन रही है उसका कॉम्पोजिशन बताना। क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले? सो कलेक्ट द वेपर। एक्चुअली मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्चुअली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज क्वेश्चन आई हैव ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स सो दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ। ठीक है, तो अभी आपको 1 बाय 1 लिखना है। अभी पहला पार्ट मैंने सॉल्व कराया आपको कि एक लिक्विड था, इसमें 2 मोल ऑफ लिक्विड ए था, 3 मोल्स ऑफ लिक्विड बी था। उसको डिसॉल्व करा के एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया, उसके ऊपर वेपर कलेक्ट करी, वेपर का कॉम्पोजिशन निकाला। दैट वाज फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट का क्वेश्चन में क्या करा कि जो वेपर बनी उसको पूरा कलेक्ट किया हमने और एक दूसरे वेसल में कंडेंस करा दिया। कंडेंस कराया तो क्या हुआ कि जो वेपर कॉम्पोजिशन था वही लिक्विड कॉम्पोजिशन बन गया, और कंडेंस कराने के बाद फिर से उसके ऊपर वेपर अलाउ करी, तो अब जो नई वेपर उसका कॉम्पोजिशन। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन जो आपका x से x भी है वो पिछले वाले सवाल में y आएगा। सो x a का वैल्यू हो जाएगा 4/19 और x b वैल्यू हो जाएगा 15/19। PA0 PB0 फिक्स रहेगा क्योंकि वो प्योर लिक्विड A और B की प्रॉपर्टी है। दिस इज 200 mm मर्करी, PB0 इज 500 mm मर्करी। ओके, आपको इस वेसल के फिर से y भी कैलकुलेट। क्वेश्चन समझ आया? हमने पहले क्या करा, एक लिक्विड लिया, उसकी वेपर बनाई, कंडेंस किया, फिर से वेपर बनाई, तो जो फिर से वेपर बनाई उसका कॉम्पोजिशन लिखना है। दैट मींस फॉर सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, y = x into P0 बस x और x भी चाहिए। पहले x से x भी जो 2/3 पे था, now it is 4/19 and 15/19। तो if you apply formula y is equal to x into P0 4/19 into 200 divided by this is you have to solve. Sir, it's 8/73. 8/73, 8/83. क्या रहा था? अब जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उनको ये चीज फिर से एक बार रिपीट करनी है।
ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको फिर से ये काम करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट द अबव प्रोसेस. This third part of the question is repeat above process. रिपीट अबव प्रोसेस का मतलब फिर से हमने इस वेपर को कलेक्ट किया, कंडेंस किया नए वेसल में, और जो नया वेसल में कंडेंस करने के बाद लिक्विड आया उसके ऊपर फिर से वेपर बनना अलाउ किया. तो उससे आपको फिर से वेपर फेज कॉम्पोजिशन बताना है. क्लियर? तो हमने पहले पार्ट से सेकंड पार्ट में वही कार एक बार और करना है. मतलब आपके पास जो वेपर आई है उसको फिर से कलेक्ट किया, कंडेंस किया और फिर से नई वेपर बनाई. मैंने बोला कि आपको अगला पार्ट जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर से वही काम करना है जो सेकंड क्वेश्चन किया. यानी जो सेकंड वेसल में हमारे पास वेपर है से किया, थर्ड वेसल कंडेंस किया और फिर से उसके ऊपर जो वेपर बन रही है उसका कॉम्पोजिशन लिखना है. तो क्वेश्चन इज रिपीट द अबव प्रोसेस. मतलब जो हमने पिछले वाले सवाल में किया तो हम नए वाले सवाल के लिए x क्या हो जाएगा 8/83 और ये xd क्या हो जाएगा 75/833. pa नॉट pb नॉट फिर से वही रहेगा और आपको करस्पॉन्डिंग y भी निकालना है. तो थर्ड पार्ट आपने सॉल्व किया है तो आपके पास क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू हो गई 8/83 और एक्स बी की वैल्यू हो गई 75/83. पीए नॉट पीबी नॉट की प्योर लिक्विड की प्रॉपर्टी है तो वो तो चेंज हुआ नहीं है, वो तो अभी भी सेम है. सो दिस इज 200 mm mercury, this is 500 mm mercury, just as the first part. Sir, answer 16/391 है. एक बार फिर से पूरा पार्ट रिपीट करना है. थर्ड पार्ट में एक्स से एक्स बी की वैल्यू गिवन है आपको, पी ए नॉट पी बी नॉट गिवन है आपको, फिर से वाई ए वाई बी. Sir, how many times to repeat the steps? So, Can you explain question? I think sir can't hear us. बोलते आपको सॉल्व करना है, आप तीसरी वैल्यू बताएंगे तो मैं आगे लिखूंगा. दो पार्ट मैंने सॉल्व करे आपको. पहले फर्स्ट टू पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करना है. Sir, उसका can you रिजल्ट बताओगे तो फिर explain question again? अभी मैं पूरी बात फिर से एक्सप्लेन करूंगा. पहले तीनों पार्ट सॉल्व कर दो बिकॉज जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट रिजल्ट है. एक्चुअली मैं आपको डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं. पहले आपने फर्स्ट पार्ट, अभी आपको सिर्फ सॉल्व करना है मैथमेटिकली. रिजल्ट अभी मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड. बट
पहले आप तीनों रिजल्ट सॉल्व कर लोगे तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। मींस वैसे आपको अभी लास्ट वाला पार्ट बस आपको Okay, सॉल्व sir. करना है फटाफट। हाँ, एक बार बस आप वैल्यू निकाल लो केवल, बिकॉज वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। विदाउट वैल्यू अगर कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ नहीं आएगा। सो आई नीड वैल्यूज फर्स्ट, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ आप एक बार भी सॉल्व करो अपने आप, क्योंकि अगर आप खुद नहीं सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट में बात नहीं समझ आएगी। हो गया सॉल्व थर्ड पार्ट? सो थर्ड पार्ट में आपका रिजल्ट आना चाहिए 16/391। हाँ करेक्ट। Yes. थर्ड पार्ट में आपका रिजल्ट आना चाहिए 16/391 and the rest will be yes 375/391। परफेक्ट। पहले तीनों रिजल्ट सबके आ गए, पहले ये चीज सब लोग चेक करो जरा एक बारी। किसी को रिजल्ट सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम हो तो वो अपना मैसेज लिखो या आप बोल के बताओ, तो मैं आपको फिर से एक बार क्विकली रिव्यू कराऊं। अगर रिजल्ट आ गया तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। ओके परफेक्ट। अब देखो इस चीज को हम लोग कंक्लूड करते हैं। सो लेट मी राइट अगेन। अभी आपने वाई सॉल्व करके निकाला मेरे हिसाब से 16/391 and 375। अब मैं पूरी चीज को सम अप करके दोबारा लिख रहा हूँ। देखो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज, हमारे पास एक स्टार्टिंग सॉल्यूशन था जिसमें एक्स ए की वैल्यू 2/5 थी और एक्स बी की वैल्यू 3/5 थी। ठीक, हमने वेपर बनाया तो ये वैल्यू सॉल्व होके आई थी। एक बार बताएगा कोई कितना था ये स्टार्टिंग वैल्यू? वाई ए बाई स्टार्टिंग Repeat वैल्यू बताएंगे? again. देखिए 4/19। ये सॉल्व करके आपने 4/19 और 1/19 निकाला। मैं पूरा सम अप करके रिजल्ट लिख रहा हूँ जो आपने सॉल्व किया। फिर आपने इसको कंडेंस कराया तो आपका एक्स ए डैश की वैल्यू जो हमने निकाली सेकेंड वाले पार्ट पे वो यही हो गया था 4/19, और एक्स बी डैश की वैल्यू हो गई थी 15/19। फिर हमने इसको वेव में कन्वर्ट किया था तो वाई ए डैश की वैल्यू आई थी 8/83 और वाई बी डैश की वैल्यू आई थी 75/83। फिर हमने इसे कंडेंस कराया तो एक्स ए डबल डैश बस बाई 8/83 and xb double dash was 75/83, then ya double dash was, sorry, yes, so ya double dash was 16/391 and yb double dash is 375/390.
तो x triple dash 16/391 and xp triple dash is 375/391. पहले सारे लोग ये चेक कर लो, आपके ये रिजल्ट्स आने चाहिए थे सॉल्व होके वन बाय वन. यहाँ तक ओके टू एवरीवन? अब देखो, इस प्रोसेस को हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं डिस्टिलेशन. इसी सेम प्रोसेस को अगर हम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन प्रोसेस में करा क्या जाता है, हम एक लिक्विड को बना के कंडेंस करते हैं. प्रोसेस क्या होता है कि को वेपर बना के कंडेंस कर लिया जाता है. तो देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, ये हमारे पास लिक्विड था, इस लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस करा, तो ये कॉम्पोजिशन आया. दिस इज रिफर्ड एज फर्स्ट स्टेप डिस्टिलेशन. दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप डिस्टिलेशन. फिर आपने क्या करा, इस लिक्विड को दोबारा वेपर बनाया और फिर से कंडेंस कर दिया, ये सेकंड स्टेप डिस्टिलेशन हो गया. और फिर हमने इस लिक्विड को वेपर बना के एक और बार कंडेंस किया, तो थर्ड स्टेप डिस्टिलेशन आ गया. दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड स्टेप डिस्टिलेशन. And this is the third step of distillation. तो अब जब फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे 3 बार में क्वेश्चन नहीं आएगा. मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराया कि पहले हमने एक बार लिक्विड किया, उसकी वेपर बनाई, कंडेंस किया, फिर उसकी वेपर बनाई, फिर कंडेंस किया, फिर वेपर बनाई, फिर कंडेंस करा. बट जब एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दे विल आस्क फाइंड आउट द कंपोजिशन आफ्टर सेकंड स्टेप डिस्टिलेशन. So when question will be find out the composition after second step distillation means you have to report this answer. If question will be find out the composition after first step distillation, first step distillation का ये आंसर होगा. और अगर आपसे बोला थर्ड स्टेप डिस्टिलेशन तो आपका आंसर ये होगा. समझ आएगा? तो अब आप पूरे क्वेश्चन को शुरुआत से समझो. क्वेश्चन शुरुआत से बता रहा हूँ. सबसे पहले हम लोग क्या करा था, एक प्योर लिक्विड ले लिया था, एक प्योर लिक्विड लिया था, इसके स्टार्टिंग कॉम्पोजिशन 2/5 3/5 थे. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड प्योर लिक्विड भी PA नॉट और PB नॉट ये दोनों फिक्स वैल्यूज थी, तो चेंज होगी नहीं थ्रू आउट द क्वेश्चन, क्योंकि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. मैंने आपको लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर जब सिखाया था तब बताया था वेपर प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड. सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर लिक्विड विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. So see, and there is no shortcut for it. आपको ये step by step सॉल्व करना है. इसलिए मैंने आपको पूरा प्रोसीजर सिखाया. शॉर्टकट है कि आपको बस क्विकली समझ आना चाहिए कि सेकंड स्टेप डिस्टिलेशन मतलब कितने स्टेप बाद तक की कैलकुलेशन करनी है, आपको फटाफट करना है बस. दैट इज द ओनली. तो प्रोसेस बस समझ लीजिए. अगर क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट स्टेप डिस्टिलेशन के बाद कंपोजिशन बताओ, तो एक क्वेश्चन जिसमें आपको x से xp गिवन है, PA नॉट PB नॉट गिवन है, और PA नॉट डेटा से आपको करस्पॉन्डिंग x से xb y a yb कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, एक बार y a yb आ गया, फिर हमने उसको कंडेंस कराया. तो अगर आप पूरी वेपर को उठा के कंडेंस करेंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड फेज कंपोजिशन होगा वही आपका वेपर फेज कंपोजिशन हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट समझ आया? उसके बाद लास्ट स्टेप में मैंने बताया कि जो वेपर उसको फिर से कलेक्ट करा, कंडेंस करा, नया कंपोजिशन बनाया. दिस स्टेप इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. पहले आप पूरा रिजल्ट सम अप करके लिख लो, फिर इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे नीचे, सिंपल डिस्टिलेशन. ये रिजल्ट आपको सम अप करके लिख लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए क्या वो एग्जैक्टली सॉल्व है. तो फिर क्वेश्चन है तो दे नॉट आस्क यू दीस स्टेप्स, दे आस्क क्वेश्चन दो स्टेप डिस्टिलेशन के बाद कंपोजिशन बताओ. नॉर्मली सेकंड स्टेप डिस्टिलेशन पूछता है, उससे ज्यादा की कैलकुलेशन कराता है. तो इनिशियली एक दो लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि अभी पहली बार हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हमें कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं था. बट जब आप फ्यूचर में सॉल्व करेंगे, आप इसके एक्सपर्ट हुए तो बार फॉर्मूला लेना है y = x * a
नॉट प्लस एक्स इंटू बी, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता, वो भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। Once you solve it by, it will take hardly 2 to 3 minutes. डिस्टिलेशन लिख रहा हूँ, हम लोग ये पूरा डेटा नोट कर लिया आपने? अगर डेटा नोट हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट आइडिया लिख रहे हैं हम लोग, सिंपल डिस्टिलेशन। ये डेटा नोट करने के बाद नेक्स्ट सिंपल डिस्टिलेशन। So write down, it is a separation technique. Sir, screen is It is a separation technique. Sir, tell again. हाँ, टर्म लिखना है सिंपल डिस्टिलेशन। So I said it is a separation technique. It is a separation technique by which an ideal solution. It is a separation technique. It is a separation technique by which an ideal solution. It is a separation technique by which an ideal solution. It is a separation technique by which an ideal solution can be separated into its components. It is a separation technique by which an ideal solution can be separated into its components if Can the be two component separated. liquids So repeat it, separated please. into its components, separated into its components if sir, screen is not visible. separated into its components, separated into its components Better you write on the Can you board. repeat? if I'm not anything on board. I'm dictating a simple distillation. Sir, your voice is not audible. Okay, so I'm repeating 2-3 times. Just a minute. When it is clear, you just write down. Otherwise, go through with the recorded. I said distillation is a separation technique by which an ideal solution can be separated into its components if the two component liquids have significant difference in their boiling point. Simple distillation is a separation technique by which ideal solution can be separated into its components if the two component liquids have significant difference in their boiling points. Simple distillation is a separation technique by which an ideal solution can be separated into its components if the two component liquids have significant difference in their boiling points. ठीक है, याद है? ओके, सेकेंड पॉइंट में लिखना है सेकेंड पॉइंट में लिखना है
percentage of the liquid which is more volatile, percentage of the liquid which is more volatile percentage of the liquid which is more volatile मतलब जिसका boiling point less हुआ. Percentage of the liquid which is more volatile increases in vapor phase while the liquid which is less volatile which is more boiling point increases in liquid phase. In distillation process. Percentage of the liquid which is more volatile, that is lesser boiling point, increases in vapor phase, while the liquid which is lesser volatile, that is more boiling point, increases in liquid phase. मतलब आप अगर डिस्टिलेशन कराएंगे तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में ज़्यादा हो जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर फेज में बढ़ जाएगा. तो मैंने लिख दिया, एक बार देख लो. परसेंटेज ऑफ द लिक्विड विच इज मोर वोलेटाइल, that is lesser boiling point, increases in vapor phase, while the liquid which is lesser volatile, that is more boiling point, increases in vapor phase in the distillation process. अब इस चीज को अपने पिछले वाले डेटा से चेक करो जो मैंने अभी आपको न्यूमेरिकली सॉल्व कराया. सो जस्ट हैव अ लुक. हमारे पास देखो लिक्विड ए जो है उसका वेपर प्रेशर देखो 200 mm मरकरी है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर 500 mm मरकरी है. तो उसका मतलब लिक्विड बी जो है यहाँ पे वो मोर वोलेटाइल है. क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. ये चीज आपको क्लियर है. आप देखो रिजल्ट से. सबसे पहले डेटा से अगर मैं चेक करूं तो देखो हमारे पास पहले लिक्विड ए था वो 2/5 था और बी था 3/5. अब बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो अगर हमने लिक्विड से वेपर बनाया तो देखो बी का परसेंटेज इंक्रीज कर गया. सॉल्व इट लिटिल बिट तो ये देखो अप्रोक्सीमेटली 60% है. और इस वैल्यू को अगर आप लगभग सॉल्व करेंगे तो लगभग 75% से ऊपर का आंसर आएगा. सर देखो अगेन वेपर प्रेशर ज्यादा था. हाँ तो वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा था वो लगभग देखिए 79% के आसपास पहुंच गया आपका परसेंटेज. तो यही मैंने आपको रिजल्ट में लिखा है कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है. मैंने बोला कि ए और बी में वेपर प्रेशर देखो, ए का पी वेपर प्रेशर पी नॉट वेपर प्रेशर 200 mm, बी का वेपर प्रेशर 500 mm मरकरी. तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो मोर वोलेटाइल है. पहले ये कॉन्सेप्ट समझ गए. तो बी अगर मोर वोलेटाइल है तो एक बार मैंने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया तो मैंने देखो आपको रिजल्ट लिखा है. रिजल्ट इज कि जो लिक्विड मोर वोलेटाइल है, देखो ध्यान से, जो लिक्विड मोर वोलेटाइल है उसका कॉम्पोजिशन इंक्रीज करता है वेपर फेज में. जबकि दूसरा रिजल्ट बताया कि जो लिक्विड लेस वोलेटाइल है उसका कॉम्पोजिशन इंक्रीज करता है लिक्विड फेज में. दो रिजल्ट बताए. तो जो लिक्विड विच इज मोर वोलेटाइल उसका कॉम्पोजिशन वेपर फेज में बढ़ेगा और जो लिक्विड लेसर वोलेटाइल है उसका कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में इंक्रीज करेगा. क्लियर है यहाँ तक? अब यही चीज मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से समझाने की कोशिश करी. रिजल्ट में देखो हमारे पास पहले प्योर और बी का तो उसको 60% और बी देखो हमारा मोर वोलेटाइल है. तो जैसे आपने बी को वेपर में कन्वर्ट करा तो परसेंटेज कितना हो गया? 79%. तो पहले जो कॉम्पोजिशन 60-40 था स्टेप में 79-21 हो गया. उसको और एक स्टेप चेक करोगे आगे, उसके बाद देखो फिर से नेक्स्ट स्टेप पे चेक करेंगे
तो देखो ये परसेंटेज क्लोज टू 90 95 97% के आसपास पहुंच जाएगा। अगर आप एक बार चाहो तो और कैलकुलेट करके देखो। नेक्स्ट स्टेप एक बार फिर से चेक कर लो। दिस इज क्लोज टू 90%। तो देखो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है दैट इज लिक्विड बी, वो मोर वोलेटाइल है, तो परसेंटेज देखो इंक्रीज करता जा रहा है 60%, 79%, 90%। अभी और अगला स्टेप चेक करोगे तो लगभग 99% आ जाएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 395%। तो देखो जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है उसका कंपोजिशन वेपर फेज में बढ़ता जा रहा है हर बार। Earlier it was 60%, then it becomes 79%, then it becomes 90%, then it becomes 95%. पहले स्टेप डिस्टिलेशन बाद वो लगभग 79% पूछा, दूसरे स्टेप डिस्टिलेशन बाद क्लोज टू 90%, तीसरे स्टेप डिस्टिलेशन बाद क्लोज टू 95%। समझ आया कॉन्सेप्ट? क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट यहीं पे एक और ऐड कर लीजिए। तो अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो जाता है तो यहीं पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। So next step लिखेंगे fractional distillation. Write down if difference in boiling point of two liquids is lesser than instead of simple distillation fractional distillation technique is applicable. Simple distillation technique is used. If difference in boiling point of two liquids is lesser than instead of simple distillation, fractional distillation technique is used. If difference in boiling point of two liquids is lesser, then instead of simple distillation, fractional distillation technique used. ठीक है? पॉइंट की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आइडियल सॉल्यूशन अपने कंपाउंड्स में सेपरेट होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सेपरेट नहीं होता है। ये पॉइंट अलग से लिख लीजिए। By fractional distillation, ideal solution can be separated into its component while it is not possible
for non-ideal solution. By fractional distillation, ideal solution can be separated into its components, while it is not possible for non-ideal solutions. Next statement लिख लीजिए. It is because in case of non-ideal solutions, azeotropic mixture is formed. It is because in case of ideal solutions, azeotropic mixture is formed. So next हम लिखेंगे हम लोग azeotropic mixture. Sir, voice is not audible. I said it is because in case of non-ideal solution, azeotropic mixture is formed. It is because So in what is case of written after non-ideal solutions? last page used to. इसका next statement आप लिखना है. By fractional distillation, ideal solution can be separated into its components, while it is not possible for net solutions. Statement over. Then in the next statement I said, right, I have written it is because in case of non-ideal solutions, azeotropic mixture is formed. AZO, मैं फिर से लिखे देता हूँ. TROP, azeotropic mixture. AZEOTROPIC. Azeotropic mixture is formed. And for next title आपको फिर से next title में azeotropic mixture ही लिखना है because it's unknown for you now. So अगला टर्म लिखते हैं azeotropic mixture. So it is a constant boiling mixture It is a constant boiling mixture for which liquid phase and vapor phase composition is same. It is a constant boiling mixture for which liquid phase and vapor phase composition is same. It is a constant boiling mixture for which liquid phase and vapor phase composition is same. ठीक है. इसके नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे फॉर non-ideal solution positive deviation, it is
lowest boiling azeotrope, and for non-ideal solution, negative deviation, it is highest boiling azeotrope. हाँ, बहुत ideal solution बनते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे ये भी ऐड कर लेनी है। Ideal solutions don't form azeotrope mixture. तो आइडियल सोल्यूशन azeotrope mixture बनते नहीं है। पॉजिटिव डेविएशन में लोएस्ट बोइलिंग azeotrope और नेगेटिव डेविएशन में हाईएस्ट बोइलिंग azeotrope। अब इसके बाद एक थोड़ा सा क्या है कि आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन के डिफरेंसेस हैं। अब चूंकि एक बड़ी टेबल है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिक्टेट फ्रॉम हियर, जबकि इतने सारे कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ पूरी फाइल शेयर करके दे रहा हूँ। आप आराम से अपने कॉपी में ठीक से नोट डाउन कर लेना केयरफुली। मैं पूरी फाइल एज इट इज इसी के साथ ऐड करके भेज दूंगा आपके पास। तो आप जैसे आपको नोट्स मिलते हैं वैसे ही पूरी फाइल मिलेगी, आप उसको केयरफुली पूरा नोट डाउन कर लेना कॉपी में। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको सिर्फ शो कर दे रहा हूँ हाउ इट लुक लाइक। पहले आपने इतना नोट कर लिया जहाँ तक मैंने लिखा हुआ? Yes, sir. हाँ, तो अब मैं आपको फाइल शो कर दे रहा हूँ केवल, तो आप देख लो एक बारी। उसके बाद मैं आपको पूरा फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, बिकॉज़ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नोट डाउन इन दिस मोड। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? एक मिनट बस। सो दिस विल बी द फर्स्ट पेज। आपको ऐसे एक टेबल बनानी है इसमें प्रॉपर्टीज, आइडियल सॉल्यूशन है, इंटरेक्शन, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, ऐसे सारी बात लिखी हुई है। अभी आपको सिर्फ नोट डाउन कर लेना है। एक्सप्लेनेशन में आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? अगला पेज ऐसे 4 पेज हैं ये टोटल। This was first page. इसके बाद second page, if we for that, this is second page, this one is third, and this is the last. So 4 पेज है। मैंने पूरी बात आपने लिख दी है। आपको केयरफुली टेबल बनानी है। आप सारी फॉर्म कर देना। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट लो नेक्स्ट क्लास में। So can you show the Is that clear? second slide, please? See, beta, it's the number 7. This is 9, 10, Sir, screen is Your voice isn't Okay, clear. just a minute. I'll share again. Just a minute. See now. So this is first 6 points. Then it is this one 7, 6 and 7 point. Then it is 8, 9, 10. And this is the last page. मैं सीक्वेंस से आपको अरेंज करके दूंगा। जैसी फाइल शेयर करूंगा आपको एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बिकॉज़ इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं इतना सब डिक्टेट करके आपको नोट डाउन कराऊं। सो आप अपने आप केयरफुली एक बार नोट कर लेना। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जितना भी होगा मैं अपने, ऑल्दो मैंने सारी बातें आपको पढ़ा दी हैं, तो ज़्यादातर बातें आप अपने आप समझ जाओगे। फिर भी अगर कुछ डिफिकल्टी रहेगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। इज दैट ओके? sir. Okay, Yes, sir. That's it from my